युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट में शांति अब सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम पूरी दुनिया को हिला सकता है? तस्वीर हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की सख्त चेतावनियां, दूसरी तरफ ईरान की खुली चुनौती और बीच में पूरी दुनिया जो सांस रोके इस टकराव को देख रही है। सीज फायर जो कभी उम्मीद की आखिरी किरण था, अब धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। कोई ठोस समझौता नहीं, कोई भरोसेमंद रास्ता नहीं, बस बयानबाजी, धमकियां और रणनीतिक चालें। ट्रंप ने साफ कर दिया है, ईरान को झुकना ही होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक संदेश है, एक दबाव है, एक ऐसी रणनीति जिसमें कूटनीति से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन नजर आता है। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को ट्रंप शानदार रणनीति बता रहे हैं। उनका दावा है कि इस एक कदम ने ईरान की आर्थिक नसों को जकड़ दिया है। सोचिए, तेल जो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित, तेल निर्यात पर ब्रेक और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता आर्थिक दबाव। ट्रंप कहते हैं ये 100% असरदार है, कोई खेल नहीं खेलेगा। लेकिन क्या सच में खेल खत्म हो चुका है? क्योंकि कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक है। तेहरान से आता है जवाब, और इस बार ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सीधी चेतावनी है। ईरान कहता है इस बार ऐसा वार करेंगे कि दुश्मन को हार्ट अटैक आ जाएगा। जी हाँ, हार्ट अटैक, यानी सिर्फ हमला नहीं बल्कि ऐसा खौफ जो दुश्मन की सोच को हिला दे। ये बयान दिया है ईरान की नौसेना कमांडर शहराम ईरानी ने। उनके शब्दों में सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश छिपा है। वो कहते हैं हमारे पास ऐसा हथियार है जो दुश्मन के बेहद करीब है। अब सवाल यही है, आखिर ये बेहद करीब क्या है? क्या ये कोई ऐसा ड्रोन सिस्टम है जो बिना दिखे दुश्मन के जहाजों तक पहुंच जाए? या क्या ये कोई ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इतनी तेज हो कि बचने का मौका ही ना दे? या फिर ये कोई ऐसा साइबर हथियार है जो बिना गोली चलाए दुश्मन के सिस्टम को बंद कर दे? ईरान ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन डर का माहौल जरूर बना दिया है। और यही असली जंग है, जहाँ हथियारों से पहले दिमाग पर हमला किया जाता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ईरान ने एक प्रस्ताव रखा था, नाकेबंदी हटाओ, हम हॉर्मुज खोल देंगे। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल लाइफलाइन जहां से गुजरता है वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ एक देश नहीं पूरी दुनिया प्रभावित होती है। लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका की शर्त साफ है, पहले परमाणु कार्यक्रम छोड़ो फिर बात होगी। और यहीं से शुरू होती है असली टकराव की जड़। एक तरफ अमेरिका जो सुरक्षा और नियंत्रण चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो दबाव से आजादी चाहता है। दोनों अपने अपने जिद पर अड़े हैं और यही जिद अब खतरे की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। ईरान ने अमेरिका की रणनीति का मजाक उड़ाया है। उसका कहना है, तुम सोचते हो कि दबाव डालकर हमें झुका दोगे, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और यही सच है, इतिहास गवाह है, जब दबाव बढ़ता है तो जवाब भी उतना ही खतरनाक हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर ये टकराव और बढ़ता है तो क्या होगा? इजराइल पहले से ये समीकरण का हिस्सा है। पहाड़ी देश हर पल हालात पर नजर रखे हुए हैं। रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। बस एक चिंगारी और पूरा मिडिल ईस्ट आग में बदल सकता है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल पर। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जहां ऊर्जा आयात पर भारी निर्भरता है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक और दिलचस्प पहलू क्या है? एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ बातचीत। ट्रंप खुद कहते हैं हम फोन पर बात कर रहे हैं, यानी एक हाथ में मिसाइल और दूसरे हाथ में मोबाइल। एक तरफ युद्ध की तैयारी, दूसरी तरफ शांति की कोशिश। एक ऐसा संतुलन है जो कभी भी टूट सकता है, और जब ये टूटेगा तो सिर्फ एक खबर नहीं बनेगी बल्कि इतिहास बदल जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस टकराव को झेल पाएगी? क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत? क्या ईरान का हार्ट अटैक वाला हथियार सिर्फ डर फैलाने का तरीका है, या फिर सच में कोई ऐसा सरप्राइज जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा? क्या ट्रंप आखिरी वक्त पर कूटनीति का रास्ता चुनेंगे, या फिर दबाव को इतना बढ़ा देंगे कि हालात नियंत्रण से बाहर हो जाए? हर दिन, हर बयान, हर कदम इस संकट को और गहरा कर रहा है। दुनिया की नजरें अब एक एक मूव पर टिकी हैं। हर मीटिंग, हर बयान, हर रणनीति। क्योंकि अब जो भी होगा वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, वो पूरी दुनिया की दिशा और दशा तय करेगा। ये सिर्फ एक टकराव नहीं, एक टेस्ट है कूटनीति का, ताकत का और समझदारी का।
अगर संतुलन बना रहा तो शायद शांति का रास्ता निकल आए, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा सकता है। तो सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, बल्कि ये होगा कि कितना खोया। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो विस्फोट की ये खास पेशकश। हॉर्मुज को लेकर के पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेट बढ़ाने की तैयारी में है यूएस। ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि ब्लॉकेट को आगे और अमेरिका की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। दोबारा हमले करने या पीछे हटने में जोखिम भी है इससे। अगर ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स की आप बातें मान लें तो सीधे तौर पर ईरान की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि अभी ईरान इस बात से परेशान है कि जो वहां पर ब्लॉकेट लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, ऐसे में उसे अच्छा खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। और अगर इस ब्लॉकेट को और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो इसके बाद उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि मात्र 12 से 22 दिन का स्टोरेज पावर अब ईरान रखता है। 12 से 22 दिन के बाद उनकी स्टोरेज क्षमता खत्म हो जाएगी और तेल की नदियां बहते हुए नजर आएगी। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी, जिनका यह कहना था कि मात्र 3 दिन बचे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स 12 से 22 दिन का दावा करती है, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट्स आई हैं पश्चिमी मीडिया के हवाले से, वो ये कह रही हैं कि अमेरिका इस ब्लॉकेट को और ज्यादा बढ़ा सकता है। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि आप यहां से ब्लॉकेट हटा लीजिए, हॉर्मुज को छोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, उसके बाद हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। लेकिन अमेरिका हॉर्मुज को छोड़ने की बजाय और ज्यादा वहां पर ब्लॉकेट बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। एक और खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई पर बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्तफा ने मुलाकात की है। मानसिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं मुस्तफा खामनेई और खुद ही फैसले ले रहे हैं मुस्तफा खामनेई। ये मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से दावा किया गया है। जो ये तमाम दावे पहले भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पश्चिमी मीडिया के हवाले से सामने आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि मुस्तफा खामनेई हमले में चोटिल हुए हैं, उनके हाथ की और पैरों की सर्जरी हुई है, उन्हें अच्छी खासी चोटें आई हैं, इस वजह से वो किसी के भी सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन अभी यही पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मुस्तफा खामनेई ने मुलाकात कर ली है और वो मेंटली एक्टिव नजर आ रहे हैं और तमाम फैसले खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस बात में सच्चाई है तो मुस्तफा खामनेई अपने देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की रणनीति में अपना पूरा सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मुज से ब्लॉकेट हटाओ तब जाकर के अमेरिका से बात करना, हिजबुल्लाह पर हमले बंद करवाओ तब जाकर के अमेरिका से बात करना, और जब ये 2 शर्तें मान ली जाए उसके बाद जाकर के परमाणु हथियारों को लेकर के बात करना। अब ये 2 खबरें हैं कि एक तरफ मुस्तफा खामनेई एक्टिव है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर के पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि इस ब्लॉकेट को अभी और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी ईरान की मुश्किलों में अभी और ज्यादा इजाफा होने वाला है। ईरान अगर ये सोच करके बैठा हुआ है कि उसकी मुश्किलें हल हो गई हैं तो ऐसा कतई नहीं है। अभी आने वाले वक्त में यह संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ बातचीत की टेबल पर लाने के लिए प्रयास लगातार जारी है कि दोनों देश किसी तरीके से बातचीत कर ले और बातचीत के माध्यम से, कूटनीतिक माध्यम से इस पूरे मुद्दे को सुलझा ले, लेकिन ऐसा लग कतई नहीं रहा है जिस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर समझौता करना चाह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बार फिर जंग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में भारी तबाही हुई। मिडिल ईस्ट के जर्रे जर्रे में जंग की आग के निशान मौजूद है। ईरान में तो हर ओर तबाही का मंजर मौजूद है। हालांकि जंग में एक पड़ाव आया, दोनों पक्षों के बीच सीजफायर हुआ और समझौते के प्रयास जारी हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर जंग की आशंका तेज होती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम शुरुआती बातचीत का हिस्सा बने, जबकि ईरान अभी इस पर बात ही नहीं करना चाहता। लिहाजा दोनों पक्षों के बीच सुलह होती फिलहाल नहीं दिख रही। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि समझौता नहीं हो पाने की बहुत बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जहां एक और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, तो वहीं ईरान इस पर राजी होता नहीं दिख रहा। ईरान की तरफ से बातचीत का जो नया प्रस्ताव दिया गया
उसमें भी बात यूरेनियम पर अटकी हुई है। दरअसल ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था। खबरों के मुताबिक इसे लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान का प्रस्ताव सुनकर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने इस शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने सबसे पहली शर्त रखी थी कि अमेरिका नाकाबंदी को खत्म करे। इसी के बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईरान ने स्थायी रूप से युद्ध खत्म करने की बात कही। हालांकि ट्रंप का मानना है कि इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की नीयत ठीक नहीं है। खबरों के मुताबिक ईरान ने ऑफर दिया कि अगर अमेरिका नाकाबंदी हटा लेता है तो होर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन असली मामला संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ता नजर आ रहा है। ईरान का कहना है कि बातचीत के दौरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि परमाणु प्रोग्राम पर शुरुआती बातचीत का हिस्सा हो, जबकि ईरान अभी इस पर बात नहीं करना चाहता। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का मामला सुलझाए होर्मुज खोला गया तो बातचीत में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। लिहाजा दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका का मानना है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसकी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और न ही आने वाले जहाज ओमान की खाड़ी पार कर ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। इसलिए ईरान में हालात बिगड़ सकते हैं। साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों को आगे रखकर बात करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे तो समझौता कैसे होगा, और अगर समझौता नहीं हुआ तो क्या दुनिया एक बार फिर से अरब जगत में बड़ी तबाही का मंजर देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।